हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि डिस्काउंट को कैसे आप आसानी से बेसिक से समझ सकते हैं। अगर आपको कई सारे डिस्काउंट दिए जाएँ, फ्लैट डिस्काउंट दिए जाएँ या क्रमिक या क्रमवार बट्टे दिए जाएँ, तब आप उसके समतुल्य बट्टा कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। कौन से मूल्य पर? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, या मार्क्ड प्राइस, जिसे हम MP कह देते थे। तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इन सारी बातों पर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आज के टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसमें आपसे बोला जाएगा कि एक दुकानदार है या व्यक्ति है जो कुछ डिस्काउंट भी देता है, उसके बावजूद कुछ लाभ प्राप्त करता है। परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जाएगा और परसेंटेज में ही लाभ या हानि का प्रतिशत बताया जाएगा। तब आपसे पूछा जा सकता है, पहली बात तो अंकित मूल्य पूछा जा सकता है, या फिर क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस या CP कहते हैं। तो क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, अंकित मूल्य पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले तो अंकित मूल्य इस लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये सारे पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर। तो आइए एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न पर बात किया जाए। पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ ले सके। तब उन वस्तुओं का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये है प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। कहा गया है कि बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 25% का डिस्काउंट देता है और इसके बावजूद 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं। पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम सारे तरीकों पर बात कर लेते हैं। हालांकि आपको इनमें से कोई एक तरीका ही लगाना है, उसे ही आपको समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अब 3 प्रकार के मूल्य हो चुके हैं। एक तो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जितने में वस्तु को खरीदा जाता है। एक वो मूल्य है जितने पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस है, SP है। और एक ऐसा मूल्य है जो वस्तु पर छापा जाता है, जो उस पर प्रिंट होता है, जो रेट उस पर छपा रहता है, वो वाला मूल्य, यानी अंकित जितना मूल्य किया जाता है उसे ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो एक में तो वस्तु को खरीदा जाएगा, इसमें वस्तु को बेचा जाएगा, और इस वाले मूल्य पर इस वाले मूल्य की छपाई होती है वस्तु के ऊपर। तो यहाँ पर कहा गया है कि 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा, 25% का जो डिस्काउंट देगा तो वो अंकित मूल्य पर देगा, और जो लाभ प्राप्त करेगा 20% का, वो क्रय मूल्य पर करेगा। तो प्रश्न को कैसे आसानी से आप समझेंगे, देखिए 25% का डिस्काउंट है, तो 25% को लिख सकते हैं हम 25/100, यानी 1/4। भाई प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं, या 100 से भाग कर देते हैं। तो 25 एकन्नम 25, चौका 100, इतना लिखेंगे। नीचे वाली संख्या क्या बताएगी? अंकित मूल्य के ऊपर वाली संख्या क्या बताएगी? डिस्काउंट को। यानी 4 रुपये वाली अगर वस्तु है तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो बेची जाएगी वस्तु 3 रुपये में। अब यहाँ पर कहा गया है 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो 4 वाली वस्तु थी, 3 में बेची गई। इसी वस्तु को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसी मूल्य को? 20% का मतलब है 20/100, यानी 1/5। यहाँ पर नीचे वाली संख्या, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है और डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। इन बातों का भी ध्यान रखें। 5 है उसका क्रय मूल्य, यानी CP है 5 में खरीदा गया, 1 का लाभ हुआ तो बेचा गया कितने में? 6 में। अब देखो, एक ही वस्तु है तो उसका विक्रय मूल्य भी एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ पर विक्रय मूल्य 6 है, इसको बराबर करना है। तो यहाँ पर 3 में हम 2 से गुणा कर दें। 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर अब देख लो, तीनों मूल्य हमें मिल चुके हैं क्योंकि विक्रय मूल्य एक समान हो चुका है। तो 5 है क्रय मूल्य,
बेचा गया इसे 6 में, 3 दूना 6 और यहाँ पर भी 6 है, 4 दूना 8 इस पर छपा हुआ मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 8 यूनिट। तो पूछा गया है कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लो, अंकित मूल्य है 8 और ये 5 से कितना अधिक है, पहले तो ये बता दो। तो 8 5 से कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है। अच्छा, किससे अधिक है? 5 से। 5 से ही तुलना कर रहे हैं, गुणा कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए प्रतिशत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से भाग कर देंगे तो 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60%। एक तो ऐसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो क्रय मूल्य है वो, या फिर अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है भाई? तो 60% अधिक है। अच्छा, आप इसी प्रश्न को एक और महत्वपूर्ण तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कैसे आप इसको लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम 100 से ही तुलना कर लेते हैं, यानी एक ऐसा मूल्य मान लेते हैं 100 जिससे हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो जितने का डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट का मतलब होता है मूल्य में कमी की जाती है ना, तो उतना 100 से घटा देंगे। तो प्रश्न में बोला गया है 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 से 25 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 100 से 25 घटा दीजिए, 75। अच्छा, जब बेचा जाएगा तो 20% का लाभ भी हुआ है, तो जितने का लाभ हो उसको जोड़ देंगे 100 में। तो 20 का लाभ हुआ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो मान कितना है? 120। ये वाला मूल्य है ये क्रय मूल्य है यानी सीपी है, ये वाला जो मूल्य है ये अंकित मूल्य है यानी मार्केट अप प्राइस है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लें, 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, यानी 5 वाली वस्तु है उसे बेचा जा रहा है 8 में। यहाँ पर देखो 5 है क्रय मूल्य और 8 है अंकित मूल्य, तो 5 वाली वस्तु को अंकित किया गया कितना? 8 उस पर अंकित किया गया। देखो कि कितना ज़्यादा है अंकित मूल्य, पहले तो बता दो कितना ज़्यादा है? 3। अच्छा, किससे ज़्यादा है? 5 से। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, 5 से भाग कर दो, 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60%, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं आसानी से। एक और तरीका जो किताबों में दिया जाता है कि किताबों में एक फार्मूला रटाया जाता है, तो फार्मूले से कैसे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो फार्मूला क्या है कि जितने का डिस्काउंट दिया जाए और जितना लाभ हो उसको जोड़ देंगे। तो 25 का डिस्काउंट है, 20% का लाभ है, तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो मान कितना? 20 25 45। अच्छा, डिस्काउंट को घटा देंगे 100 से, तो 100 से घटाएंगे तो 25 को मान कितना? 75 और 100 से गुणा कर देंगे। तो ये भी तरीका दिया जाता है किताबों में, इसको लिखा गया है कि डिस्काउंट प्लस लाभ बटे 100 माइनस डिस्काउंट गुणे 100। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से काट देंगे तो 15 तिहाई 45 और 15 से 4 में गुणा कर देंगे तो 60% आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक तरीका आप लगा लेंगे तो प्रश्न आपसे आसानी से लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएं। ये वाला तरीका है, इसको आपको समझना है। कई सारे पॉइंट्स पर जब ये दोनों नहीं लगेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सारे तरीकों को जानें आसानी से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती करने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तब उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरा और तीसरा तरीका ही हम लगाते हैं। 10% की कटौती करने के बाद, यानी 100 से अगर तुलना करें हम तो 10 की कटौती करेंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा? ये तो होता है कॉस्ट प्राइस। कटौती कितने की? 10% की है, तो -10 करेंगे तो मान कितना? 90 है क्रय मूल्य। अच्छा, कहा गया है कि 8% का लाभ अर्जित करता है, तो 8% जोड़ देंगे 100 में तो मान कितना हो जाएगा? 108। ये वाला मूल्य है अंकित मूल्य, ये वाला मूल्य है क्रय मूल्य। इसको और आगे काट सकते हैं तो आप काट दीजिए, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। क्रय मूल्य है कितना? 5। अंकित मूल्य है कितना? 6। अब देख लो कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य या लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है। अच्छा, किससे ज़्यादा है? 5 से। गुणा कर दीजिए 100 से तो मान कितना आ जाएगा? 20% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो किताबों में दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि डिस्काउंट को जोड़ लीजिए
डिस्काउंट और लाभ को जोड़ लीजिए। तो 10% का डिस्काउंट है, 8% का लाभ है, तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो मान कितना 18%। अच्छा 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो मान कितना, 100 में से 10 घटा दीजिए, मान कितना आ जाएगा 90% चाहिए तो 100 से गुणा कर दें, तो 18 पंचे 90, 5 से काट दें तो 20 पंचे 100, 20% आंसर। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं। इसके अलावा हमने एक और तरीका बताया है आपको, उससे भी आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखो इसी टाइप के प्रश्नों में आपसे अंकित मूल्य भी पूछा जा सकता है, लागत मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो दोनों टाइप के प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे उस पर भी बात कर लेते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। वस्तु को 25% छूट पर बेचने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 8,000, 25% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है और 20% का लाभ भी हो रहा है, यानी 100 से अगर तुलना करें देखें तो 25% का डिस्काउंट है तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा, 100 से 25 घटा देंगे तो लागत मूल्य यानी सीपी कितना आ जाएगा 75। अच्छा 20% का लाभ भी है तो 20 जोड़ देंगे तो मान कितना 120 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर ले, ये तो है अंकित मूल्य यानी एमपी, 15 से काट दो, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, यानी क्रय मूल्य कितने यूनिट 5, अंकित मूल्य कितने यूनिट 8। इसमें से एक मान हमें पता है अंकित मूल्य 8 का मान हमें पता है कितना है 8,000, 8 का मान 8,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई 8,000 बटे 8 करेंगे यानी 1,000। एक यूनिट का मान 1,000 रुपये है तो हमें ज्ञात करना है क्या लागत मूल्य। तो एक का मान 1,000 तो 5 का मान कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। तो लागत मूल्य कितना आ गया वस्तु का 5,000 रुपये। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी टाइप पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक घड़ी का विक्रेता 10% छूट पर घड़ी बेचता है। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 1,200 रुपये हो, जिसे बेचने पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है, तब घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10% डिस्काउंट देता है, 8% का लाभ होता है उसे, तो 100 से तुलना कर लो। 100 से तुलना करेंगे तो 10 का डिस्काउंट दिया है उसने, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10 घटा देंगे तो 100 से 10 घटाएंगे तो 90। अच्छा 8% का लाभ भी हुआ है उसे, तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो मान कितना आ जाएगा 108। मतलब 90 उसका लागत मूल्य है और अंकित मूल्य कितना है 10 है, तो 10 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 108 उसका अंकित मूल्य है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी 5 यूनिट है क्रय मूल्य या लागत मूल्य और अंकित मूल्य कितना है 6 यूनिट है। और हमें बताया गया है कि 1,200 रुपये उसका अंकित मूल्य है, यानी 6 का मान कितना है 1,200 रुपये है। 6 का मान 1,200 तो 1 का मान कितना आ जाएगा 200 रुपये। 1 का मान 200 तो हमें किसका मान ज्ञात करना है 5 का, क्योंकि लागत मूल्य चाहिए। 1 का मान 200 तो 5 का मान 1,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। कभी कभी इन प्रश्नों को उलटकर पूछ लिया जाता है, जैसे आपको अंकित मूल्य ना देकर लागत मूल्य दिया जाएगा, फिर आपसे अंकित मूल्य पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न उस पर भी बात कर लेते हैं इस टाइप पर। इन प्रश्नों को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट से आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। अब जैसे इन्हीं प्रश्नों में अगर आपको दिया जाए लागत मूल्य और आपसे पूछा जाए अंकित मूल्य, तो इस टाइप के प्रश्न को भी आइए देख लेते हैं। कहा गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की डिस्काउंट देता है, 10% की छूट देता है। इसके बावजूद वह 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत 450 रुपये हो, तब वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 10% का डिस्काउंट देता है, लगाना आपको ऐसे ही है। 10 का डिस्काउंट देता है तो खरीदेगा कितने में भाई, 10 का डिस्काउंट है तो सीपी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अच्छा कहा गया कि 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ को जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, ये अंकित मूल्य हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर लें, 30 से काट दें तो 30 × 90 और 30 को 120, यानी क्रय मूल्य है 3 यूनिट, अंकित मूल्य है 4। हमें पता है क्या लागत मूल्य इस बार दिया गया है। लागत मूल्य कितना है 450 रुपये। 3 का मान
₹450 है, 3 का मान ₹450 तो 1 का मान निकाल लेंगे। 15 तिये 45 यानी ₹150 आ जाएगा। 1 का मान हमें ज्ञात करना है 4 यूनिट का मान। 1 का मान 150 तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 15 चौको 60 यानी ₹600 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य ₹800 है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई। इसके बावजूद 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया। तब उस वस्तु का निर्धारित मूल्य ज्ञात कीजिए। निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य है, विज्ञापित मूल्य भी इसे कहेंगे, श्रेणीबद्ध या सूचीबद्ध मूल्य भी इसे ही कहा जाता है। तो लागत मूल्य ₹800 दिया गया है। बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो 100 से तुलना करेंगे, 10 घटा देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा? 90। ये 90 क्या है? ये है क्रय मूल्य। और बोला गया है कि 12.5% का लाभ भी है। MP यानी मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य कितना है? 12.5% का लाभ है, तो इसमें 12.5 जोड़ देंगे। तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5 हो जाएगा मान। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 25 से आगे सॉल्व करेंगे, काट देंगे तो मान कितना आ जाएगा? इसको 25 चौका 100, 4 9 36 आ जाएगा। इधर काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। और आगे काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45। यहाँ पर देखो 4 है क्या? क्रय मूल्य को बताएगा 4 और अंकित मूल्य को बताएगा 5 यूनिट। तो हमें दिया गया है ₹800 लागत मूल्य। 4 का मान कितना है? 4 यूनिट का मान दिया गया है ₹800। 4 यूनिट का मान 800 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? ₹200। 1 यूनिट का मान 200 है तो हमें निकालना है 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 200 गुणे 5 यानी ₹1000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ वस्तु को बेचते समय कुछ डिस्काउंट दिया जाता है वस्तुओं के रूप में। जैसे एक के साथ एक फ्री, मॉल वगैरह में जो डिस्काउंट चलता है, तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ से भी उठा लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लो कह दिया जाए कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती हैं, 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती हैं। तब आपसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उन प्रश्नों पर भी आइए बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तब ज्ञात कीजिए कि वह वस्तुओं को कितने प्रतिशत छूट पर बेचता है। तो यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। कहा गया है कि 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितनी वस्तुएं फ्री में दी जाएं उसको रखिए अंश वाले स्थान पर यानी ऊपर। कुल कितनी वस्तुएं हैं उसको रखिए नीचे, यानी कुल वस्तुओं में से ही कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, कुछ फ्री में दी जाएंगी। तो फ्री में जितनी वस्तुएं दी जाएं, मुफ्त में जितनी दी जाएं उसको रखिए ऊपर। कुल वस्तुएं कितनी है टोटल मान रखिए नीचे। 100 से गुणा कर दीजिए तो आपको परसेंट मिल जाएगा। जैसे कहा गया कि 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो फ्री में कितना दिया उसने? 2 वस्तुएं। कुल कितनी वस्तुएं हो गई? 6 खरीदने पर 2 फ्री, तो कुल कितनी? 8 वस्तुएं हो गई। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दें। 2 एकम 2 चौको 8, 4 से और काट दें तो 25 चौका 100 यानी डिस्काउंट कितना है? 25% है। तो ऐसे आपसे डिस्काउंट का परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। एक अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तब दुकानदार ने वस्तुओं को कितने प्रतिशत छूट पर बेचा है, ये प्रश्न है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फ्री में जितनी वस्तुएं दें उसको ऊपर लिखिए। तो 3 वस्तुएं फ्री में देता है 12 वस्तुएं खरीदने पर, तो 12 और 3 कुल कितनी वस्तुएं हो गई? 15। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लें। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से और काट दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 यानी 20% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत दिया हो और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हो तो अंकित मूल्य पूछा जाए, या फिर
अंकित मूल्य दिया हो तो लागत मूल्य पूछा जाए, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको दिया जाएगा और लाभ का परसेंटेज भी आपको दिया जाएगा। तब इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा जब कुछ वस्तुएं खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त में दी जाएं तब डिस्काउंट का परसेंट आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर आज हमने बात किया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।